Hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss next topic of research, that is academic social networks. ठीक है जी, गूगल स्कॉलर एंड अकेडमिया रिसर्च गेट. एक्चुअल में जैसे सोशल साइट्स होती हैं, हम कोई भी हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम सोशल साइट्स पे जाते हैं, राइट. ट्विटर, इंस्टा, बहुत सारी सोशल साइट्स होती हैं. हम गूगल पे जाते हैं, कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी है. वैसे एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर्स हो गया, अकेडमिया रिसर्च गेट हो गया. ये किस काम आता है एक्चुअल में? ये वो साइट्स हैं जहाँ पर रिसर्चर्स जाते हैं और पोस्ट देख सकते हैं दूसरे रिसर्चर्स की, कि दूसरे रिसर्चर्स ने क्या पब्लिश किया, क्या रीसेंट पब्लिकेशंस हुई हैं. ठीक है जी. अगर आपने कोई टॉपिक पे सर्च करना है तो आप एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स पर जा सकते हो, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, अकेडमिया रिसर्च गेट हो गया. इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं. ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. प्लस गूगल स्कॉलर के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए. प्लस अकेडमिक रिसर्च गेट्स, राइट. तो पहला क्वेश्चन सबसे पहला वही है कि व्हाट इज़ अकेडमिक सोशल नेटवर्क्स. अब ये होता क्या है? इट इज़ सिमिलर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं सारी. बट मेनली जो अकेडमिक सोशल नेटवर्क है ना, ये अकेडमिक कम्युनिटी के लिए है, पढ़ाई लिखाई वाले. इट अलाउ यू टू फॉलो द वर्क एंड द पोस्ट ऑफ अदर रिसर्चर्स. यहाँ पे आप जो दूसरे रिसर्चर्स हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ पब्लिश की, मैं यहाँ पे सारा अपलोड कर दूँगी अपना डाटा वगैरह कि मैंने ये पब्लिकेशंस की हैं, ये मेरे रिज़ल्ट है, सारा मैं अपना रिसर्च पेपर वहाँ पे पब्लिश करवा लूँगी, राइट. फिर जैसे आपने उस चीज़ पे रिसर्च करनी है तो आप जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरा रिसर्च पेपर मिल जाएगा, किस तरह से मैंने रिसर्च की है, क्या क्या मैंने मैथडोलॉजी यूज़ की, सब कुछ आपको क्या है आपके सामने मिल जाएगा विद दी हेल्प ऑफ अकेडमिक सोशल नेटवर्क्स. ठीक है जी. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है आपकी प्रोफाइल डेवलप करने में एज अ गुड रिसर्चर. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, लोगों को पता लगता है कि आप एक रिसर्चर हो, आपने रिसर्च किया है, बहुत अच्छा काम किया रिसर्च पे. ठीक है. अलाउ यू टू डेवलप अ प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एक. ठीक है जी. कनेक्ट विद द अदर रिसर्चर्स, बाकी रिसर्चर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो ऑनलाइन. ऑल्सो अलाउइंग यू टू शेयर अकेडमिक रिलेटेड कंटेंट. वहाँ पे आपको कंटेंट भी फुल्ली फ्री मिलेगा, इट्स फ्रीली असेसिबल. ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको एक अपनी प्रोफाइल बनानी है प्रॉपर विद दी पासवर्ड, वो आप तक ही रहेगा. आप अपना रिसर्च वर्क उसमें डालोगे. ठीक है, बाकी पब्लिशर्स जो हैं वो भी आपका रिसर्च वर्क चेक कर सकते हैं ऑनलाइन अगर वो देखना चाहें. दीज टूल्स आर फ्री टू यूज़, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो इसको. गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च कर सकते हो कि इस पर्सन ने कौन सी पब्लिकेशंस की हैं, या कौन सा आर्टिकल लिखा है, कौन सा रिसर्च पेपर लिखा है, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा. और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहो, आप अपने कोई ओपिनियन शेयर करना चाहो, कोई कमेंट करना चाहो, तो आप इजीली कर सकते हो, राइट. मतलब वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं. इट कैन बी अ प्लेस टू शेयर योर ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस. वहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हो कि हमें ये आर्टिकल पढ़ के अच्छा लगा, नहीं लगा, या आप कोई फीडबैक दे दो कि कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती थी. एज अ रिसर्चर आप अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हो यहाँ पे, राइट. मेजर एडवांटेज इसका यही है, इट इज़ फास्टर दैन ट्रेडिशनल पीयर रिव्यू पब्लिकेशन प्रोसेस फॉर द जर्नल. बिल्कुल सही है. अगर हम पीयर रिव्यू करते हैं, पीयर रिव्यू में क्या होता है, आप रिसर्च पेपर लिखते हो, आगे सेकंड पर्सन उस पेपर को रीड करता है, तीसरा पर्सन रीड करता है, फिर चौथा पर्सन रीड करता है, कितना टाइम वेस्ट होता है. बट वही अगर ऑनलाइन आप उस चीज़ को पब्लिश करते हो, राइट, तो ऑनलाइन फटाफट आपको सारे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, सारा कुछ आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा. मतलब बहुत ही फास्टर है इसको यूज़ करना, राइट. डिफरेंट एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स जो हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं. डिपेंड करता है आप अपना जर्नल कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हो. मे बी इन द रिसर्च गेट, मे बी इन द गूगल स्कॉलर, मे बी मेडली, अकेडमिक, academia.edu, लिंक्डइन, ORCID, ट्विटर. इससे क्या होगा एक्चुअल में कि जैसे आपने कोई रिसर्च की, आपने अपना रिसर्च पेपर वहाँ पे पब्लिश कर दिया ऑनलाइन, राइट. तो इससे आपकी और जो रीडर है उसके बीच की जो कोलैबोरेशन है, उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ये एक प्लस पॉइंट है. ठीक है, ऑनलाइन आप दोनों बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कैसे आपने रिसर्च की, पूरा कंटेंट आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा.
आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी, आपको समझ आ गया कि ये जो सोशल नेटवर्क्स हैं कैसे काम आते हैं। ठीक है, देन कम्स इम्पॉर्टेंस। अब अकेडमिक सोशल नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे हेल्प कर सकता है हमारी। ठीक है, रिसर्चर ऑल्सो एज अ रीडर ऑल्सो। प्लस वन, नंबर वन इज़ कोलैबोरेशन। मतलब जैसे ही आप कोई चीज़ पब्लिश करोगे, आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर दोगे, फर्दर जो रिसर्चर्स हैं जो आगे जाके उस टॉपिक पे वर्क करना चाहते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो इजीली वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं वो। ठीक है, इससे आपकी भी हेल्प होगी, प्लस वो जो रीडर है, आप और रीडर दोनों कोलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरह से नेटवर्क का काम करेगी आपके और रीडर के बीच में। एज अकेडमिक रिसर्च फील्ड हैज़ बिकम नेटवर्क एंड कोलैबोरेटिव इन द रीसेंट डिकेड्स, क्योंकि रिसेंटली देखो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हर एक चीज़ ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट वन पर्सन रिसर्च हैज़ virtually disappeared. It can open new opportunities, allow researchers to collaborate with the others. ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक ही रिसर्चर की आपने रिसर्च पढ़नी है, आप बहुत सारे लोगों की रिसर्च पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किसने कैसा काम किया है, किसने कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ की है, और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। एक्सचेंज द पब्लिकेशन, डिस्कस द रिसर्च टॉपिक्स। आपको अगर वो टॉपिक सही नहीं लग रहा, आप कोई और टॉपिक पे क्या है रिसर्च करना चाहते हो, तो आप उस रिसर्चर को हेल्प ले सकते हो, उसकी पूछ सकते हो उससे कि मैं कौन से टॉपिक पे काम करूं, या कौन सा रीसेंट टॉपिक है जो मैं जिस पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे एक कोलैबोरेशन बन जाएगी आपकी और उस रिसर्चर की जिसने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी वो चीज़। देन कम नेटवर्किंग, अलाउ रिसर्चर टू कनेक्ट विद अदर्स इन देयर फील्ड। बहुत सारे लोग होंगे, पता नहीं कितने ही लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन रिसर्चर्स होंगे जिन्होंने अपना काम पब्लिश किया होगा ऑनलाइन। ठीक है, आप जिस मर्जी से कांटेक्ट कर सकते हो। ज्वाइन द ऑनलाइन कम्युनिटीज़, अटेंड वर्चुअल इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है आजकल। देन कम शेयरिंग ऑफ द कंटेंट, आपको सारा कंटेंट बैठे बिठाए घर पे मिल जाएगा ऑनलाइन। कोई भी आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी लिंक है टू द पब्लिश्ड वर्क, सिंपल आ जाता है ना, इस लिंक को क्लिक करो, आपको सारा पीडीएफ ओपन हो जाएगी, या प्रॉपर यूट्यूब पे सीधा चले जाओगे, आपको सारा डाटा मिल जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है, राइट। देन कम विजिबिलिटी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा देख सकता है कि रिसर्चर का काम, नहीं, कोई भी रिसर्चर है, फ्यूचर रिसर्चर कोई भी है, अगर किसी का काम देखना चाहे वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है जी, सबके लिए विजिबल है, सबके लिए वैलिड है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये तो हो गई, देखो अच्छे अच्छे रिसर्चर्स की रिसर्च पढ़ोगे, वहाँ से हेल्प लोगे, आप अपनी रिसर्च करोगे, इससे आपकी पर्सनालिटी तो बढ़ेगी, मार्केट भी बढ़ेगी कि आपने कितने अच्छे पब्लिशर से, कितने अच्छे रिसर्चर्स का काम देखा, क्या क्या आपने सीखा, इससे आपकी पर्सनालिटी इंक्रीज होगी, आपको भी लोग एज अ रिसर्चर जानेंगे। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगी, राइट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया आपको एकेडमिक सोशल नेटवर्क का। एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम गूगल स्कॉलर की बात करें, जहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, तो गूगल स्कॉलर इट इज़ यूज टू रजिस्टर एक्टिविटी ऑन पब्लिश्ड वर्क्स ऑन वेब इंक्लूडिंग साइटेशन। आपने सिंपल अपनी क्या एक आईडी बनानी है, एक तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है वहाँ पे गूगल स्कॉलर पे। नेक्स्ट इज़ इट इज़ लिमिटेड टू ओनली अकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स, मतलब वहाँ पे सिर्फ अकेडमिक आर्टिकल्स होते हैं, जो भी कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, वो जाके यहाँ पे उनका मतलब यहाँ पे काम है, और किसी का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये अकेडमिक जर्नल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ फ्रीली असेसिबल सर्च इंजन, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडेक्सेस, स्कॉलरली आर्टिकल्स, आपको बहुत सारी थीसिस मिल जाएंगी यहाँ पे, कितने ही रिसर्चर्स ने काम किया होगा, कितनी थीसिस बनी होंगी, कितनी ही बुक्स हैं, कितने कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, आपको ईजिली ऑनलाइन सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, राइट। हेल्प्स द रिसर्चर टू फाइंड एकेडमिक रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, आप दूसरे रिसर्चर के साथ आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वो आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं ना कि आप अपना हाथ दिखा सकते हो और सिर्फ आप अपना बर्थ डेट बताओ, हम आपको आपका भविष्य बता देंगे। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वहाँ पे कितने ही एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कितने ही पंडित होते हैं, आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो, उससे बातचीत कर लो, ऑनलाइन चैट कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस वैसा ही ये है, ठीक है जी। अकेडमिक स्कॉलरली आर्टिकल है, यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे।
जितने भी मतलब रिसर्चर्स ने आज तक जितनी भी बुक्स पब्लिश की हैं, कोई भी रिसोर्स है, कहाँ से कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हो, कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है, केस का स्टडी करना है, इंटरव्यू करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, हर तरह की आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो आप ये मेथड यूज़ करो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, दिस दैट, आपको हर तरह का फीडबैक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। देन एक्सप्लोर रिलेटेड वर्क, साइटेशंस, ऑथर्स, पब्लिकेशन सबकी मिल जाएंगे आपको ईजिली। आप कोई साइटेशंस देखना चाहो कि ये रिसर्च की है और यहाँ की साइटेशंस कौन सी है, सोर्सेज कौन कौन से लिए हैं, कहाँ कहाँ से हेल्प लिया उस रिसर्चर ने, आपको सब कुछ मिल जाएगा बना बनाया। कीप अप विद रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एरिया ऑफ द रिसर्च, बिल्कुल सही है, कोई बहुत ही रीसेंट रिसर्च हुई है, किसी ने की है, ठीक है, ताज़ी ताज़ी पब्लिश हुई है, तो वो आप देख सकते हो कि किसने क्या पब्लिश किया है, ठीक है, अप टू डेट रहोगे इसके साथ। आप चेक हु इज साइटिंग योर पब्लिकेशन, आपको पता लग जाएगा कि जैसे आपने कोई चीज़ पब्लिश की है, ठीक है, आपने कोई जर्नल पब्लिश किया, कोई आर्टिकल पब्लिश किया, आपने अपलोड कर दिया उस गूगल स्कॉलर पे, ठीक है, तो दूसरे जो पब्लिशर है, जो हेल्प ले रहे हैं ना, जो आपकी रिसर्च वर्क से हेल्प ले रहे हैं, आपको वो भी शो हो जाएंगे कि किस किस ने आपकी रिसर्च से हेल्प ली है, ठीक है जी। अब वैसे ही अकेडमिया एंड रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर थी एक साइट, अब सेकंड साइट है अकेडमिया एंड रिसर्च गेट ऑल्सो। ये दो पॉपुलर सोशल अकेडमिक नेटवर्क है या स्कॉलरली कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स आप बोल सकते हो, ये भी बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे भी जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, अपलोड होते हैं, ठीक है जी। जो अकेडमिया है वो अकेडमिक सोशल नेटवर्क है रिसर्चर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड टू कनेक्ट एंड शेयर द रिसर्च, काम तो वही है सबका। इट इज़ फ्री एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन, सब्सक्रिप्शंस होती है यहाँ पे, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर रिसर्च गेट, ये प्रोफेशनल नेटवर्क होता है, रिसर्चर जहाँ पे वो शेयर कर सकते हैं अपनी पब्लिकेशंस को, कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने पीयर के साथ बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट विद अदर रिसर्चर्स इन देयर फील्ड, ठीक है जी, बाकी रिसर्चर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, मोस्टली यूज बाय द साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हाई फाई लेवल के होते हैं, ऑल्सो नोन एज होस्ट ओपन एसेस रिसर्च, ठीक है जी। जो रिसर्च गेट है ना, मोस्टली जो हाई फाई वाले लेवल PhD लेवल्स के लिए होते हैं, बाकी गूगल स्कॉलर और अकेडमिया वगैरह तो सिंपल जैसे हमने रिसर्च करनी है, ठीक है जी, उनके लिए होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आपको आई होप क्लियर हो गया प्रॉपर टॉपिक एकेडमिक सोशल नेटवर्क, उसकी इंपॉर्टेंस, कितने तरह के होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एकेडमिक सोशल नेटवर्क क्या होता है, गूगल स्कॉलर क्या होता है, अकेडमी और रिसर्च गेट क्या होता है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, please don't forget to like and subscribe my channel. Keep motivating. Thank you very much.